नमस्कार दोस्तों, मैं अवनीश कुमार। आप देख रहे हैं भारत की बात 24। दोस्तों, वक्फ बिल पास होने के बाद सनातन धर्म की प्रचारक रितंबरा दीदी ने मोदी सरकार को बधाई दी है और ये कहा है कि ये कानून देश के हित में है। और साथ ही साथ उन्हें विपक्ष पर भी निशाना साधा है और कहा है विपक्ष इस बिल का विरोध न करे, वो सिर्फ अपनी सियासी रोटियां सेक रहा है। आइए सुनते हैं कि उन्होंने इस मुद्दे पर क्या बोला। कि मुसलमान समाज में भी बहुत सारा समाज था जो चाहता था कि इसमें संशोधन होना चाहिए, क्योंकि जो लोग वहाँ पे अधिकारी बने बैठे हैं वो बहुत विचित्र तरह का व्यवहार कर रहे थे। तो इसीलिए बहुत सारा मुस्लिम समाज में भी इसकी प्रसन्नता है जो देखने को मिलती है। कोई भी सीमाहीन अधिकार वो कभी भी किसी भी अथॉरिटी के लिए एकदम समानांतर एक व्यवस्था खड़ी करना ये राष्ट्रहित में नहीं है। जो भी हुआ है सबका विचार विमर्श करके हुआ है। विपक्ष को तो विरोध करना है, क्योंकि फिर उनकी राजनीति की रोटी कैसे सिकेगी। लेकिन मैं ये निवेदन करना चाहती हूँ कि दलगत बातों से ऊपर उठकर राष्ट्रहित का भी चिंतन होना बहुत जरूरी है। तो ये जो बिल आया है और पास भी हुआ है उसके लिए सबको बड़ी प्रसन्नता है। इस देश के अंदर जनसंख्या का भी कानून आना चाहिए, क्योंकि आप जितने मर्जी साधन खड़े कर लो वो कम ही पड़ते चले जाएंगे। इसीलिए इस देश के अंदर उस विषय पर भी बड़ा चिंतन चल रहा है। चिंतन होकर विचार होकर, जैसे हर विषय पे पहले सबसे विचार किया जाता है, उसी तरह इस कार्य को भी करना देश हित में बहुत जरूरी है। इसलिए मैं ये सोच रही हूँ कि राष्ट्रहित का कार्य, जब हम चीजों को हिंदू मुसलमान के दृष्टि से देखते हैं तब चीजें बहुत संकुचित दायरे से या उस दृष्टिकोण से देखा जाता है। राष्ट्र के लिए भी तो राष्ट्र के लोगों को विचार करना होगा ना, मेरे राष्ट्र का हित, मेरे देश का हित और हम सब का हित। देखिए, मातृभूमि राष्ट्र का हित यानी कोई जमीन जायदाद का हित नहीं होता, वो देश में रहने वाले नागरिकों का हित होता है। दोस्तों, आपने रितंबरा दीदी की सारी बात सुनी होगी। उन्होंने सरकार से एक अपील और की है कि जल्द से जल्द जनसंख्या नियंत्रण कानून को भी देश में लागू किया जा सके, जिससे जो आबादी बढ़ रही है उस पर कंट्रोल किया जा सके। दोस्तों, रितंबरा दीदी ने आज जो इन सारे मुद्दे पर बात करी है, क्या आप उससे सहमत है या असहमत है? अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर भेजें।